नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में एक हवाई हादसे में 7 लोगों की जान बाल बाल बच गई। ब्रेन हेमरेज का शिकार एक मरीज को लेकर एयर एम्बुलेंस पटना से दिल्ली के लिए चली थी, लेकिन इंजन में खराबी की वजह से नजफगढ़ के खेत में इसकी क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। पश्चिमी दिल्ली के इस वीरान खेत में इस विमान की इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग इस बात का सबूत है कि इस देश में हवाई यात्रा कितनी सुरक्षित है। ये कोई यात्री विमान नहीं है, ये मरीजों को जिंदगी देने में मदद देने वाला एयर एम्बुलेंस है। मंगलवार दोपहर इस एयर एम्बुलेंस ने पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही धराशायी होकर इस खेत में उतरने पर मजबूर हो गया। इस एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे, उनमें एक ब्रेन हेमरेज का शिकार मरीज है। मरीज को दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया जाना था, लेकिन इसके पहले विमान का इंजन फेल हुआ। पायलट एटीएस को पूरी तरह जानकारी दे पाता, उससे पहले दूसरे इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। ये तो पायलट की समझदारी का कमाल है कि उन्होंने विमान को सुरक्षित इस खेत में लैंडिंग करा दी और 7 जिंदगी खत्म होने से बच गई। अब अफसरशाही और सरकार के तमाम तंत्र हादसे की जांच कराने की बात कर रहे हैं। भगवान का शुक्रिया है कि वो 7 लोग सुरक्षित हैं, माइनर इंजरीज हैं उनको, और इसका जांच का विषय है। डीजीसीए इसके अंदर एक आगे जांच करेगा। माना कि इस हादसे में जान जाने से बच गई, ये भी माना कि यह हादसा तकनीकी खराबी के चलते हुआ। ये भी माना कि इस हादसे में आनन फानन में जांच कराने का भी आदेश दिया गया। पायलट की सूझबूझ से इसमें किसी की भी जान को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस एयर एम्बुलेंस के दोनों इंजन आखिर कैसे फेल हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कैमरामैन प्रदीप, अनिल बालियान और चिराग गोठी के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐसे पाखंडी बाबा को गिरफ्तार किया है जो संतान और बेटे की चाहत रखने वाली महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाता था। परमानंद नाम का ढोंगी बाबा करीब 3 दशक से अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा था। शिकंजे में आया अय्याश बाबा परमानंद। बेटा पैदा करने के नाम पर करता था रेप। कंप्यूटर ने किया परमानंद के काले कारनामे का भंडाफोड़। पिछले 12 दिनों से उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पाखंडी बाबा परमानंद उर्फ रामशंकर तिवारी की तलाश कर रही थी। अपने करतूतों का भंडाफोड़ होने के बाद कानून की गिरफ्त से भाग रहा परमानंद आखिरकार मध्य प्रदेश के सतना में पकड़ा गया। 376, 511 यानी कि बलात्कार का प्रयास व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया। इन सभी प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए तथाकथित बाबा को गिरफ्तार किया गया है। कल रात में उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। इस ढोंगी बाबा ने अपना अय्याश लोक यूपी की राजधानी लखनऊ के बिल्कुल करीब बाराबंकी के देवा थाने के हर्रई गांव में बना रखा था। आरोप है कि पिछले 3 दशक से ये पाखंडी अपने अय्याश लोक में महिलाओं का यौन शोषण कर रहा था। ये उन महिलाओं को अपना शिकार बनाता था जो या तो संतानहीन होती थी या फिर जिन्हें बेटे की चाहत होती। अपने शातिर चेलों के सहारे पाखंडी परमानंद विशेष पूजा के नाम पर ऐसी महिलाओं को अकेले आश्रम में बुलाता और फिर उनके साथ न सिर्फ रेप करता बल्कि उसका वीडियो भी बना लेता। एक तरफ लोकलाज और दूसरी तरफ वीडियो से ब्लैकमेल। पीड़ित महिलाएं मुंह खोलने का साहस भी नहीं कर पाती, जिससे पाखंडी का जुर्म बढ़ता चला गया। ये अपना पूरा आश्रम चलाते थे इस बात को लेकर कि पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उस बहकावे में आगे कई भोली भाली महिलाएं जो है इस बहकावे में आ जाती थी और वो जो है आश्रम के बाहर अपना पाठ करते थे और उसी पाठ के बहाने उनको बहला फुसला के अपने कमरे में ले आते थे और वहाँ पे गलत काम किया जाता था। परमानंद जिन महिलाओं के साथ रेप करता, ब्लैकमेल करने के लिए उनके वीडियो बनाकर कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लेता था, लेकिन अपनी इसी आदत की वजह से वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक परमानंद का कंप्यूटर खराब होने पर आश्रम से बाहर एक दुकान में ठीक करने भेजा गया। कंप्यूटर ठीक करते करते इंजीनियर के हाथ परमानंद की अय्याशी के वीडियो लग गए। उसने परमानंद के अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और इस तरह खुल गया बाबा के अय्याश लोक का राज। एक बार बाबा की अय्याशी के वीडियो सामने आए तो फिर लोकलाज के डर से अब तक चुप बैठी बाबा की शिकार महिलाओं ने भी जुबान खोली और खुल गया
इस पाखंडी का पूरा कच्चा चिट्ठा। अनूप श्रीवास्तव, बाराबंकी, आज तक। स्टंट तभी अच्छा लगता है जब आप इसके लिए प्रशिक्षित हों पूरी तरह से और इसके लिए सुरक्षित माहौल भी हो। लेकिन कुछ लोग कहीं भी स्टंट दिखाने से बाज नहीं आते और इसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ती है। मुंबई लोकल में स्टंट के चक्कर में एक और नौजवान की जान चली गई। इस तस्वीर को गौर से देखिए। लाइफलाइन लोकल ट्रेन विक्रोली प्लेटफॉर्म से रफ्तार पकड़ चुकी है। कुछ लड़के स्टंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों को एक बार फिर देखिए। ट्रेन से लटक कर एक लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़े एक शख्स को लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के का स्टंट अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि हो गया हादसा। लड़का ट्रेन से नीचे गिर गया। हालांकि वो खुशकिस्मत था कि जान बच गई। लड़के की पहचान 16 साल के अमन आशिक अली शेख के रूप में हुई है। मुंबई के राजाबाड़ी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक शबे बारात की रात मुंबई लोकल में स्टंट के दौरान हादसे की कई घटनाएं हुई। इनमें घाटकोपर और विक्रोली के बीच गिरकर 30 साल के इमरान की मौत हो गई। इन हादसों में 4 लड़के गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। एजाज खान, मुंबई, आज तक। माता पिता अपने बच्चों की परवरिश के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं और बच्चों का भी ये फर्ज होता है कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बने। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप विचलित हो जाएंगे। यह खबर दिल्ली के कालकाजी की है। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसका सिर शर्म से झुक गया। एक बेटी अपनी ही बुजुर्ग मां को बेरहमी से पीट रही है। न जाने हैवानियत का सिलसिला कब से चल रहा था, लेकिन फेसबुक पर जब वीडियो वायरल हुआ तो राजधानी में खलबली मच गई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल सीधे पीड़ित महिला से मिलने पहुंच गई। ये बिल्कुल सही नहीं है एक औरत होकर अपनी माँ को इस तरीके से पीटना, सरेआम उनकी बेइज्जती करना, ये कहीं पे भी जायज नहीं है और दिल्ली महिला आयोग जितना मैक्सिमम एक्शन हो सकता है उतना करवाएगा। ये मामला है दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी स्थित डीडीए फ्लैट्स का। वीडियो में जो बुजुर्ग महिला पिटती हुई दिख रही हैं, उनका नाम है गुरबचन कौर और उन्हें पीटने वाली महिला उनकी बेटी है। लेकिन माँ का बड़प्पन देखिए, जुल्म के बावजूद बेटी की बुराई सुनने को तैयार नहीं। इसने मारा नहीं है, हमने देखा है वो तो मैं इधर ऐसे हो गई थी। ये देखो ऐसे खींच के चाटा मारते हुए वीडियो देखा। नहीं कोई नहीं, किसी ने मारा नहीं है। आप दादी आप क्या मतलब इतना मेरे बच्चे इतने खुले नहीं है कि जो मेरे को मारेंगे। पड़ोसियों की माने तो कभी दूध फट जाने के गुनाह से, कभी आटा गूंथा हुआ रह जाने पर और कभी घर की सफाई न होने जैसी वजहों से ये बेटी अपनी बुजुर्ग माँ को बुरी तरह पीटती थी। बुजुर्ग महिला पर जुल्म की इन तस्वीरों को पड़ोसियों ने मोबाइल में कैद कर लिया था। मेरे अंदर की आत्मा जागी तो मेरा मन किया कि मैं कंप्लेंट करूं और कोई करे ना करे मैं लड़ूंगा इनके लिए। अब ये अपनी माताजी अपने बच्चे को बचाने के लिए अभी तो यही कह रही हैं कि मेरे चोट खुद लग गई है। मतलब उन्होंने वो वीडियो। इन तस्वीरों के आम होने के बाद पुलिस ने शिकायत तो दर्ज कर ली है, लेकिन आरोपी बेटी फरार है। गुरबचन की बेटी ने भी एक क्रॉस कंप्लेंट की है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन सतेंद्र और हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गुठी, दिल्ली, आज तक। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर ने पिछले हफ्ते ट्वीट कर नेहरू और गांधी परिवार पर अपना गुस्सा उतारा था। ऋषि कपूर को शिकायत थी कि तमाम सड़कें, एयरपोर्ट, योजनाएं गांधी परिवार के नाम पर ही क्यों। इलाहाबाद के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इसका बेहद चुटीला जवाब दिया है। विरोध का ये भी एक तरीका है। कोई बिल्डिंग नहीं मिली तो शौचालय का नाम ही ऋषि कपूर के नाम पर कर डाला। ये तस्वीर इलाहाबाद की है, जहां कांग्रेस जनों ने एक नवनिर्मित सुलभ पब्लिक टॉयलेट को ऋषि कपूर का नाम देकर अपने गुस्से को ठंडा किया। आज ऋषि कपूर जी जो उंगली उठा रहे हैं, उनके बाबा पृथ्वीराज कपूर को एमपी बनाया था कांग्रेस ने। आज क्या वो भूल गए क्या?
गौरतलब है कि ऋषि कपूर ने चंद रोज पहले देश के प्रमुख सरकारी भवनों और स्थानों का नाम गांधी परिवार के नाम पर होने पर सवाल उठाए थे। तभी से उनके खिलाफ कांग्रेस ने विरोध का झंडा उठा लिया। अब सवाल है कि इलाहाबाद नगर निगम के सुलभ टॉयलेट का नामकरण ऋषि कपूर के नाम पर करने का अधिकार कांग्रेस को आखिर कैसे मिल गया। विमल, इलाहाबाद, आज तक। गुवाहाटी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सोनोवाल असम के 14वें मुख्यमंत्री बने हैं। सोनोवाल के साथ 10 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। असम में बीजेपी की ये पहली सरकार बनी। असम के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर जैसे शपथ लेने के लिए सर्बानंद सोनोवाल मंच पर खड़े हुए, गगनभेदी नारों से समारोह गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी और विपक्ष के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में असम की राजनीति में इतिहास रचा गया। पहली बार बीजेपी सरकार ने शपथ ली और एक अनुसूचित जनजाति के जुझारू नेता सर्बानंद ने शपथ के साथ सरकार की कमान हाथ में ले ली। सर्बानंद सोनोवाल के साथ पूरी असम सरकार ने भी शपथ ली, जिसमें सोनोवाल के पहले मंत्रिमंडल में हेमंत बिस्व शर्मा को नंबर 2 पर शपथ दिलाई गई। शर्मा चुनाव के ठीक पहले गोगोई सरकार से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, जिससे असम में कांग्रेस की हार की बड़ी वजह माना गया। हेमंत बिस्व शर्मा के साथ सोनोवाल सरकार में कुल 10 मंत्री शामिल किए गए हैं, जिसमें बीजेपी के 6 विधायकों को मंत्री बनाया गया, तो असम गण परिषद के 2 मंत्री, बोडो पीपुल्स फ्रंट की ओर से 2 मंत्रियों को राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर पीएम ने सोनोवाल सरकार समेत असम की जनता को भरोसा दिया कि अधूरे सपने पूरे होंगे, असम तरक्की के नए युग में प्रवेश करेगा। और मुझे विश्वास है कि हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले सर्बानंद जी असम के सर्बानंद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी मेहनत और लगन के साथ असम के भाग्य को बदलने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। पीएम ने सर्बानंद की विनम्रता और मीठी बोली की जमकर तारीफ की। जाहिर तौर पर अब सर्बानंद समेत असम सरकार के सामने अपने काम से जनता के दिलों को जीतने की चुनौती खड़ी है। गुवाहाटी में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और खबरों के साथ बस कुछ ही पलों में हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। दिल्ली में बिजली पानी की कमी का मुद्दा अरविंद केजरीवाल की चौखट पर जंग में तब्दील होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने आज केजरीवाल के घर पर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार ने बिजली कंपनियों को चेतावनी दी कि 7 दिनों में आपूर्ति नहीं सुधरी तो लाइसेंस रद्द करने जैसे सख्त कदम सरकार उठाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक कारनामा इन दिनों चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। बुलंदशहर में महिला कांस्टेबल्स की वर्दी का नाप पुरुष दर्जी ले रहे हैं। शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर पुलिस लाइन की हैं। महिला कांस्टेबल एक एक कर वर्दी के नाप दे रही हैं। महिलाओं के कपड़े की नाप कोई लेडी टेलर नहीं बल्कि एक पुरुष दर्जी ले रहा है। जिस वक्त पुरुष दर्जी महिला कांस्टेबलों की वर्दी का नाप ले रहा है, उसी वक्त बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी मौजूद हैं। जब ये सब हो रहा था तो महिला कांस्टेबल खुद को असहज महसूस कर रही थी, लेकिन सवाल नौकरी का है, लिहाजा उनके सामने विरोध का कोई विकल्प नहीं था। लेकिन ये खबर जब मीडिया में तूल पकड़ी तो अपना चेहरा बचाने के लिए आला अधिकारी जांच का भरोसा देते नजर आए। मेरे भी संज्ञान में आया है, इसमें जांच कराई जा रही है। जांच मैंने गठित की है, जांच में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। यूपी में ये व्यवस्था सालों से चली आ रही है, लेकिन बदलते दौर में जब महिलाएं पुलिस सेवा में बड़ी तादाद में आ रही हैं, क्या नई व्यवस्था नहीं बननी चाहिए? क्या यूपी पुलिस को महिलाओं की गरिमा का ख्याल नहीं रहा? मुकुल शर्मा, बुलंदशहर, आज तक।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ पर आपकी जी बस थोड़ा सा इंतजार। कुछ ही देर में विक्रांत आ गए। हम चाहेंगे कि विक्रांत आ जाएं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर, क्योंकि विक्रांत बस अब से कुछ ही देर में आपको बताएंगे कि किस तरह से 86 साल पुराना रिकॉर्ड एक तोड़ने जा रहे हैं विराट कोहली, और विक्रांत के साथ होंगे सौरव गांगुली और वसीम अकरम। देखते रहिए